ఇంకా ఇన్వెస్టిగేషన్ కావాలి, దీని లోపల ఇంకా లోతుకి వెళ్ళాలి. ఇది ఒక పెద్ద ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్. हमको क्या है पता है, चिकनी चुपड़ी बातें बहुत पसंद हैं हमको। मैं तो सोचूंगा और चाहूँगा कि मुनव्वर जमा इस तरह के केस से बाहर निकल के आ जाए। नौजवानों को डाइवर्स मुल्क में रहना है तो किस तरह का उनका अपना पर्सपेक्टिव होना चाहिए, इसको भी मोटिवेट करना चाहिए। क्या अब भी हम लोगों को लगता नहीं कि हमारे मस्जिद में जो भी बाहर के लोग, स्टेट के लोग आएंगे तो उनके लिए एक प्रोसेस बनाए मस्जिद में कि भाई आप किस मकाम के, आपका पहचान पत्र क्या है, आपकी रसूख क्या है। मैं फिर कहता हूँ, जो वो बंदा है सलीम सलमान ठाकुर नाम हमारे पास नहीं होता है, उस पर मैं तनखीद करता हूँ, निंदा करता हूँ कि उसने जो कार्रवाई की है आपको पता नहीं है, क्योंकि हमारे उर्दू ज़बान जानने वाले लोग जो तेलुगु मीडिया देखते नहीं हैं। इंग्लिश हाउस एकेडमी में जो मुनव्वर जमा का है वहाँ पर ट्रेनिंग होती थी टेररिज्म की, और ये लोग शहर में जमा होकर बड़ा दंगा करने वाले थे। ऐसी बातें की जा रही हैं वहाँ पर। चैनल नया है, चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप सभी को मेरा आदाब। कल एक मैं वीडियो बनाया था जिसमें मुनव्वर जमा के बारे में कहा गया था। दरअसल मुनव्वर जमा के बारे में कहने का मतलब ये था, एक बात से हम सभी इत्तेफाक करेंगे, चाहे मुनव्वर जमा के वीडियोस को आप लाइक करते हैं ना करते हैं अलग बात है, लेकिन हम सभी हैदराबाद में हो या जहाँ तक माफ़ करना मुनव्वर जमा का नाम पहुँचता है, वहाँ तक इस बात का यकीन पक्का है कि उनके इदारे के ज़रिए से नफ़रत नहीं फैलाई जा रही थी। मुनव्वर जमा का जो मकसद है कौम के नौजवानों को मोटिवेट करना, मैं तो सोचूंगा और चाहूँगा कि मुनव्वर जमा इस तरह के केस से बाहर निकल के आ जाए। मेरा मकसद उनके वीडियोस को लेकर है जिसमें जो पब्लिसिटी का स्टंट है और जैसा अप्रोच उनका है, मॉडर्न इश्यूज़ को लेकर बात नहीं करते। मिसाल ले लीजिए, नौजवानों को डाइवर्स मुल्क में रहना है तो किस तरह का उनका अपना पर्सपेक्टिव होना चाहिए, इसको भी मोटिवेट करना चाहिए। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ कई तरह के भाषाएं, मज़हब है, तो उनके साथ कैसे उठे बैठें। इसके अलावा हमारे अंदर पॉलिटिकल जो नज़रिया है वो कैसा होना चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्री में। इस तरह के मुद्दों को मैंने देखा नहीं है उनके वीडियोस में। तो मैं ये कहता हूँ कि जहाँ पर कई आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स एडवांस सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं, वहाँ मुनव्वर जमा हमें उन बेसिक चीज़ों पर बात कर रहे हैं जो हम जानते हैं पहले से। इतना है कि मुनव्वर जमा का जो अंदाज़े बयां है बहुत ही इफ़ेक्टिव है, तो उस अंदाज़े बयां में हम वो बातें सुन रहे हैं। तो जो सब्जेक्ट बहुत ही कारागर है हमारे इस कंट्री के डेमोक्रेटिक ढांचे के लिए, तो वो मौज़ूआत दिखाई नहीं पड़ते। तो मेरा इत्तेफाक ना इत्तेफाक दोनों है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मुनव्वर जमा किसी भी तरह से इस केस से बाहर निकले। इस वीडियो का मकसद ये है कि एक मुद्दा उछल के सामने आ रहा, वो है कि कुमारवाड़ी की जो टेंपल है, मुचलामा टेंपल, वहाँ की जो मस्जिद में 45 से 50 लड़के वहाँ रहा करते थे। तो वहाँ मकामी लोग ये सवाल बार बार कर रहे हैं कि वो लोग किसी गैर इलाक़ाई है वो लोग, तो मस्जिद का इंतज़ामिया ने क्यों उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है, उनके जो पहचान पत्र है, क्यों पास में रखा। तो यहाँ पर एक बात मैं नोट करने वाला हूँ, वो ये कि क्या अब भी हम लोगों को लगता नहीं कि हमारे मस्जिद में जो भी बाहर के लोग, स्टेट के लोग आएंगे तो उनके लिए एक प्रोसेस बनाए मस्जिद में कि भाई आप किस मकाम के, आपका पहचान पत्र क्या है, आपकी रसूख क्या है, कौन आपको लेकर यहाँ आया। इस तरह की कार्रवाई करने की बात नहीं चल रही है। अभी भी वहाँ के जो मकामी लोग हैं टेंपल के आसपास, ये अभी केस नहीं, RTI फाइल केस कर रहे हैं कि 3 बातों को लेकर कि कुमारवाड़ी मस्जिद के किसके नाम पे है, और कुमारवाड़ी मस्जिद का जो अहाता है, एरिया है,
कितना है और कुमारवाड़ी मस्जिद के बिल जो करंट का बिल आता है वो किस मुद्दे पर बिना पर दिया गया, ये जानना चाहते हैं वहाँ के मकामी लोग। वो आरटीआई फाइल करे, उसमें केस नहीं होता वो, तो चल रहा है। మోర్ పర్టికులర్లీ ఒక మసీద్లో షెల్టర్ ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమున్నదండి? ఒక 40 మెంబర్స్ని మసీద్లో షెల్టర్ ప్రొవైడ్ చేసినారు। तो अब देखिए, मेरा एक ही सवाल है कि इतना चल रहा है, मस्जिद के ऊपर बात आ रही है, तो बड़े पैमाने पर शहर में कोई बड़े उलमा दीन इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं और ख़ामोश हैं। मैं फिर कहता हूँ, जो वो बंदा है सलीम सलमान ठाकुर नाम हमारे पास नहीं होता है, उस पर मैं तनकीद करता हूँ, निंदा करता हूँ कि उसने जो कार्रवाई की है, जो माता की मूर्ति को तहस नहस किया है, इसके लिए निंदा मैं करता हूँ, उसके लिए मजम्मत मैं करता हूँ। तो देखिए आप, वो किस गैर इलाक़ाई है और यहाँ के उसने कार्रवाई कर दी और हम सबको झेलना पड़ रहा है। आपको पता नहीं है, क्योंकि हमारे उर्दू ज़ुबान जानने वाले लोग जो तेलुगु मीडिया देखते नहीं हैं। रोज़ाना तेलुगु मीडिया पर कई तरह की अपडेट्स आ रही हैं और वहाँ पे एक टारगेट किया जा रहा है कि वाक़या तो हो गया है, लेकिन अब वो बंदा जो सलमान ठाकुर है, कहाँ रहता था, किससे मिलता था, ये लोगों की गैंग बन गई है। इंग्लिश हाउस एकेडमी में जो मुनव्वर जमा का है, वहाँ पर ट्रेनिंग होती थी टेररिज्म की, और ये लोग शहर में जमा होकर बड़ा दंगा करने वाले थे। ऐसी बातें की जा रही है वहाँ पर और हमको पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि तेलुगु मीडिया अपने उरूज पर है, हम जानते भी नहीं उर्दू मीडिया क्या कर रहा है, पता नहीं चल रहा है हमको। एक मुझे जैसा यूट्यूबर अगर आके अवेयरनेस की बात करता है, तो अगर मैं बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ कि ये मुनव्वर जमा का काम ये था, ये उनके चल रहा था उनके इंस्टीट्यूट में, और ऐसा हो गया है, और इस तरफ मस्जिद का मामला है, वो लोग इस पर निगाह बना के बैठे हैं, तो लोग हमसे खुश नहीं होते हैं। देखिए, ऐसा है कि जब भी हमारे समाज में कोई प्रैक्टिकल बात करता है या रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ जाता है, तो लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक तरह की वो बस गई है कि भाई ये होने वाला, ये हो जाएगा, बस हमको ज़रूरत नहीं फिक्र करने की इसकी। खुदा के निज़ाम में लिखा है कि जिद्दोजहद के बाद में ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं आपको, लेकिन हम बिना कुछ करे सब ठीक हो जाए, ये चाहते हैं हम लोग। हमको क्या है पता है, चिकनी चुपड़ी बातें बहुत पसंद हैं हमको, तो इसमें फंसे हैं हम लोग। बहरहाल ये वीडियो जो मैं बनाया हूँ, इसका मकसद ये है कि इस तरह के वाक़यात को कंडेम करने से, मजम्मत करने से आने वाले वक्त में बाहर के लोग आ भी जाएं हैदराबाद में, तो वो लोग ऐसी हरकतें नहीं करेंगे, और जो करना चाहेंगे उनको सीख मिलेगी कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। बाहर से आने वाले लोगों की जो पहचान शिनाख्त है, पहचान पत्र है, उसको लेकर रखें मस्जिद वाले। अगर पहचान पत्र नहीं लेंगे या फिर उनको पूछगछ नहीं करेंगे, तो बाहर से जो लोग आएंगे उनके अंदर क्या चल रहा है पता नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए मस्जिद की इंतज़ामिया को और जो भी इसकी कार्रवाई करते हैं उनको चाहिए कि पहचान पत्र लें, शनाख्ती कार्ड लें, रसूख का पूछें, उसके बाद पनाह दें, ताकि आइंदा इस तरह की कार्रवाई ना हो। बस यही कहना था आज के इस वीडियो में। चैनल नया है, चैनल को सपोर्ट कीजिए, आते रहिए, लोगों तक पहुंचाइए वीडियो को। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।